नमस्कार साथियों, अपने राजस्थान ज्योग्राफी में टॉपिक चल रहा था पशु संपदा। कल अपन ने देखा था कि कौन कौन से पशुओं की अलग अलग प्रकार की नस्लें हैं और एक स्पेशल देखा था अपन ने ऊँट पशु, उसके बारे में कि ऊँट के क्या क्या आभूषण हैं, ये सभी आगे देखना है अपन को। गोवंश, तो राजस्थान में कुल जो गोवंश है वो 1.39 करोड़ हैं और 20वीं पशुगणना के दौरान वृद्धि हुई थी इसमें 4.4%। देश में कुल गोवंश का 7.23% है राजस्थान में। तो कुल देश में राजस्थान का कितने प्रतिशत है गोवंश? 7.23। राजस्थान का भारत में छठा स्थान है गोवंश में। राजस्थान में सर्वाधिक गायें कहाँ पाई जाती हैं? तो बीकानेर है। और न्यूनतम गोवंश कहाँ पर है? धौलपुर। अब एशिया की सबसे बड़ी अगर गौशाला पूछी जाती है तो वो है पथमेड़ा सांचौर। देश का पहला गौमूत्र बैंक व रिफाइनरी भी सांचौर में है। राजस्थान में गौमूत्र से फिनाइल बनाने का संयंत्र, फिनाइल होता है ना, हिंगोनिया गौशाला, और ये हिंगोनिया गौशाला कहाँ पर है? जयपुर। एक होती है कामधेनु योजना। कामधेनु योजना कब चलाई गई थी? 1997 से 98। संपूर्ण राजस्थान में गोवंश नस्ल सुधार हेतु इस योजना की शुरुआत हुई थी, कामधेनु योजना की। आगे आता है राठी गाय। राठी गाय हेतु नौहर हनुमानगढ़ में गोवंश परिपालन केंद्र बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित हैं। तो राठी गाय हेतु कहाँ पर है? गोवंश परिपालन केंद्र नौहर हनुमानगढ़, जो किसके द्वारा स्थापित था? बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय। एक नस्ल आती है थारपारकर। तो थारपारकर नस्ल हेतु केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। अब अपन मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो मैप से क्या होता है, चीज़ें अच्छे से जल्दी याद रहती हैं। तो यहाँ पर है राठी, ठीक है। राठी जो हैं इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु। अब ये जो राठी नस्ल हैं वो लाल सिंधी और साहिवाल का मिश्रित रूप है, जो गंगानगर बीकानेर अनूपगढ़ में पाई जाती हैं। इधर का क्षेत्र है नागौरी, तो यहाँ पर पाई जाती है नागौरी जो गाय होती हैं। बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, डीडवाना, कुचामन, ये पश्चिमी जो क्षेत्र होता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती हैं? को किस प्रकार की नस्लें प्रेजेंट होती हैं गायों की? थारपारकर। ये सुबह से शाम तक इसे थार को पूरा क्रॉस कर जाती हैं। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, और इसे मालानी, बाड़मेर आ गया तो मालानी नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है कांकरेज। ये जो कांकरेज नस्ल हैं द्विप्रयोजनीय नस्ल हैं, जो बाड़मेर, बालोतरा, झालोर, पाली यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर आता है सांचौरी, तो झालोर और सांचौर में ये पाई जाती हैं। और मालवी कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? झालावाड़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर। अजमेरा, सबसे भारी नस्ल अगर पूछी जाती हैं तो वो है अजमेरा। इसी अजमेरा को कहा जाता है गिर या रेंडा। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़ में पाई जाती हैं अजमेरा। वही मेवाती, तो मेवात क्षेत्र कौन सा होता है? अलवर, भरतपुर, तो अलवर भरतपुर में प्रेजेंट होती हैं गायें मेवाती नस्ल की। तो सर्वाधिक शक्तिशाली नस्ल होती हैं ये। और फिर आता है उत्तर पूर्वी राजस्थान में हरियाणवी नस्ल की जो गायें होती हैं, इसकी रीढ़ की हड्डी मध्य में से उभरी हुई होती हैं। तो ये अपने कुछ देखा है यहाँ पर कि किस प्रकार की नस्ल कहाँ पर उपस्थित होती हैं। फिर नागौरी बैल जो हैं वो तेज दौड़ने, हल जोतने, बोझा ढोने हेतु पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। बहुत ही मेहनती होते हैं नागौरी बैल। अब राजस्थान में कौन कौन सी गायें हैं और उनका उत्पत्ति स्थल क्या है, किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई, कि इनका मिश्रित रूप था और इनका प्रजनन केंद्र क्या है, तो वो अपन एक सारणी के माध्यम से देखेंगे। तो राजस्थान में गायों की नस्ल फर्स्ट है राठी। ये जो राठी हैं लाल सिंधी और साहिवाल, इनका मिश्रित रूप है। इसका प्रजनन केंद्र है नौहर हनुमानगढ़। थारपारकर, जिसको मालानी या थारी भी कहते हैं, सिंध क्षेत्र और मालानी इसका उत्पत्ति है। सूरतगढ़, चांदन, जैसलमेर प्रजनन केंद्र हैं। फिर आता है कांकरेज, काठियावाड़, चौहटन, बाड़मेर, सांचौरी, सांचौर, अजमेरा, जिसको कहते हैं गिर या रेंडा, सौराष्ट्र गुजरात से इसका उत्पत्ति है। डग, झालावाड़ में इसका प्रजनन केंद्र है। फिर आता है मेवाती, उत्पत्ति था यूपी, बस्सी, जयपुर ग्रामीण में इसका प्रजनन केंद्र। हरियाणवी, रोहतक, हरियाणा, कुम्हेर कहाँ पर है? डीग, मालवी, मालवा, MP, डग, झालावाड़, नागौरी, सुहालक, नागौर, नोखा, बीकानेर में इसका प्रजनन केंद्र हैं। अब गायों की विदेशी नस्लें भी राजस्थान में पाई जाती हैं। तो वो कौन कौन सी नस्लें हैं वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट है जर्सी। इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? जर्सी रेड द्वीप से। सबसे कम उम्र में दूध देने हेतु जर्सी गाय प्रसिद्ध हैं।
फिर आता है हॉलिस्टन फ्रीजियन, HF के नाम से भी जाना जाता है, जो अमेरिका और हॉलैंड में पाई जाती हैं। इसके शरीर पर काले सफ़ेद चकत्ते होते हैं और सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल अगर पूछी जाती है तो हॉलिस्टन फ्रीजियन। और इसका जो दूध होता है उसमें फेट बहुत ही कम होता है। रेड डेन डेनमार्क में, स्विस ब्राउन स्विट्ज़रलैंड, उत्तम चमड़े हेतु प्रसिद्ध है स्विस ब्राउन। ये अपना जो गोवंश था वो कंप्लीट था। फिर है भैंस। तो भैंसों की दृष्टि से यूपी के बाद राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। राजस्थान में कुल भैंस संपदा 1.37 करोड़ है, यानी कि भैंस ही एकमात्र पशु हैं जिसकी आंकड़ों में वृद्धि हुई है 5.5%, मतलब इसने अपना क्राइटेरिया बरकरार रखा है। देश में कुल भैंस संपदा का 12.47% राजस्थान में है। और सर्वाधिक भैंसें कहाँ पर पाई जाती हैं? जयपुर में। न्यूनतम भैंसें प्रेजेंट होती हैं जैसलमेर में। भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? वल्लभनगर। ये वल्लभनगर कहाँ है? उदयपुर। तो इसको भी अपन मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि यहाँ पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की भैंसें पाई जाती हैं? मैसाणी। फिर आती हैं गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर पाई जाती हैं जाफराबादी। और सर्वश्रेष्ठ मादा जानवर है, सबसे शक्तिशाली पूछी जाती है तो वो है जाफराबादी। फिर दक्षिणी राजस्थान में नागपुरी नस्ल की और सूरती। उदयपुर के आसपास जो भैंसें पाई जाती हैं वो सूरती, जिसको भूरी भैंस के नाम से भी जाना जाता है। इसके सींग कैसे होते हैं? हंसी आकार होते हैं। फिर आता है भदावरी। ये भदावरी नस्ल की भैंसें कहाँ पर पाई जाती हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। और भदावरी जो भैंस होती हैं इसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है और तांबे के रंग की ये भैंसें होती हैं। फिर आता है मुर्रा, या जिसको कहते हैं खूंडी। उत्तर पूर्वी राजस्थान में ये मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल होती है मुर्रा। और इसके जो सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के होते हैं, इस गोल इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं। तो ये प्रश्न बना था कि जलेबी के आकार के सींग किस प्रकार की भैंस की नस्ल में पाए जाते हैं? तो मुर्रा। प्रजनन केंद्र है इसका कुमेर, डीग, और सबसे अच्छी किस्म की भैंस होती है मुर्रा। मुर्रा जो होती हैं वो सर्वाधिक दूध देती हैं। तो ये अपन ने पढ़ा है भैंस के बारे में। इसके आगे की स्टडी अपन कल करेंगे, बकरी वगैरह। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।